दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग एरे और पॉइंटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि 50 प्लस हो सकते हैं और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एरे इन सी लैंग्वेज। ये क्वेश्चन हमारा एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप। बी है एन एरे कंटेंस मोर देन वन एलिमेंट। और सी है एरे एलिमेंट आर स्टोर इन मेमोरी इन कंटिन्यूअस आर कंटिन्यूअस लोकेशन। और डी होता है ऑल द अबव। तो हमारे इसमें क्या वो चारों के चारों ऑप्शन सही होता है, क्योंकि सेम डाटा टाइप को रख सकते हैं आप। अगर इंटीजर टाइप के एरे बनाए हैं तो सिर्फ इसमें इंटीजर ही रख सकते हैं, उसके अलावा इसमें फ्लोट कैर नहीं रख सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे देखिए अलग अलग कंटेंट को रख सकते हैं, एक से अधिक एलिमेंट को रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। और ये लगातार मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता रहे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, चारों तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या डी ऑप्शन सत्य होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी लैंग्वेज एरे। ठीक। ए है एन एरे एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इटसेल्फ। बी है एन एरे साइज मस्ट बी डिक्लेयर्ड इफ नॉट इनिशियलाइज्ड इमीडिएटली। और सी है एरे साइज इज द सम ऑफ साइज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। और डी है ऑल द अबव। हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऊपर के ऑप्शन सत्य हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एरे। एरे का टाइप क्या होता है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। बी है स्टॉप, एनम। सी है कैर। और डी हमारा दिया है ऑल द अबव। तो एरे का साइज, एरे का जो टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट का भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, स्टॉप, एनम, कैर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल द अबव। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ, यानी कि जो एरे होता है वो किस इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो एरे में पता हो आपको, जीरो से स्टार्ट होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, जीरो है, वन है, टू है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कोई भी एरे होता है जिसका इंडेक्स जो शुरुआत होता है वो जीरो से होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी लैंग्वेज एरेज। पहला ये है एन एरे साइज कैन नॉट चेंज वंस इट इज क्रिएटेड। बी है एरे एलिमेंट वैल्यू कैन बी चेंज एनी नंबर ऑफ टाइम्स टू ए एक्सेस nth element of array students use student n-1 as the starting index is 0। इसलिए यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन सत्य दिखाई दे रहे हैं, ट्रू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी अगर एरे को बना लेते हैं तो दोबारा उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक। उसके साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इंट मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है इंट ए। ठीक। इनिशियलाइज किया गया यहाँ पे, डिक्लेयर किया गया इंट ए बराबर, यहाँ पे A4 दिया है, 4 5 की एरर है। 4 5 की एरर में क्या लिखा गया है, 1 2 3 4। और प्रिंटफ में क्या किया गया, परसेंटेज ए पे जीरो किया गया है, मतलब ए जीरो इंडेक्स पे क्या है। तब देख रहे हैं जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारा। और ये भी दिया है यहाँ पे, एक और दिया है हमारे यहाँ पे, इनिशियलाइज नहीं किया गया इसमें। देखिए इंट ए दिया गया बट इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है, इसलिए क्या होगा, पहले हमको एरर मिलेगा। इसलिए एक एक दिया है, बी 2 दिया है, सी 4 दिया है और डी 4 दिया है। तो वो क्या कि इनिशियलाइज नहीं होने के कारण क्या होता है, इसमें एरर मिलेगा हमको। ठीक। और अन्यथा अगर अगर इनिशियलाइज होता तो हमको क्या एक मिलता है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। इंट मेन दिया है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या दिया, इंट ए दिया है। देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, देखिए इंट ए दिया है ना, इंट ए के बाद एक एरो का सिंबल लगा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 को दिया गया है। इंट बी पे 4 दिया है और 5 6 7, मतलब इस एरे के अंदर हमको क्या है, 5 6 7 8 है, और इस इंट ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक। और प्रिंटफ में परफेंडिटी, और ए पे एक जो इंडेक्स है जीरो पे, और बी पे इंडेक्स है जीरो पे, क्या मिलेगा, ए दिया है 1 5, बी दिया है 2 6, सी दिया है 0 0 और डी दिया है कंपाइलर। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो इंट ए टाइप के जो एरे हैं, ए वेरिएबल जो एरे है, ए क्या वेरिएबल यहाँ पे, और बी भी यहाँ वेरिएबल है। ठीक है। और इंट है और इंट यहाँ पे दोनों का डाटा टाइप अलग अलग डाटा टाइप है। और इस एरे के अंदर ए के जो एरे है, ए नाम का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर क्या है, 1 2 3 4 स्टोर है। और जो बी टाइप का इन टाइप का जो वेरिएबल है जिसका नाम बी है, उसमें उसमें 4 एलिमेंट है, उसमें 5 6 7 8 लिखे गए हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि जो ए के इंडेक्स जीरो पे क्या रखा गया है और बी के इंडेक्स जीरो पे क्या रखा गया है। तो आप देख रहे हैं ए का इंडेक्स जो जीरो है यहाँ पे क्या एक है, और जो बी का इंडेक्स है वो क्या है, उसके उस पे क्या लिखा है, 5 है, यानी कि 1 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यह कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इंट मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है कैर।
ग्रेड है, फिर ग्रेड के अंदर क्या किया गया, ग्रेड नाम का क्या कैर है, कैर टाइप देखिए। अब पहले क्या था, इन टाइप का एरे था, और मैंने क्या है ले लिया कैर टाइप का होता है। बताया हमने किसी भी टाइप का एरे हो सकता है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कैर टाइप का एरे है, उसका नाम क्या ग्रेड है, और उसके अंदर हमने ए बी सी स्टोर किया है। फिर मैंने क्या किया है, ग्रेड बराबर परसेंटेज सी करके स्टार ग्रेड किया है, मतलब स्टार ग्रेड का मतलब इसका मैंने एड्रेस को मतलब प्रिंट कराया है। फिर देखिए ग्रेड इसको परसेंटेज ग्रेड किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके वैल्यू को प्रिंट कराया है। और यहाँ पे ऑप्शन ये है कि ये दिया है कि ग्रेड इक्वल टू सम एड्रेस ऑफ एरे, ग्रेड ए इक्वल टू ए, और बी दिया ग्रेड इक्वल टू ए, ग्रेड सम इक्वल टू सम एड्रेस ऑफ एरे, और सी दिया ग्रेड इक्वल टू ए, ग्रेड इक्वल टू ए, और डी दिया कंपाइलर एरर। आपको पता करना है कि किसका मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहले में जो प्रिंटअप है उसमें परफेक्टली लगा है और स्टार लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने इसके एड्रेस को प्रिंट कराया है, ठीक। तो इसका एड्रेस कहाँ है हमारा, इसमें देख रहे हैं पहले वाले में एड्रेस यहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक। और ए वाला में यहाँ पे ए है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे एड्रेस नहीं बल्कि इसका वैल्यू प्रिंट होगा, और स्टार का मतलब वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ग्रेड लग गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण ये है कि ग्रेड ए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ग्रेड ई इसका टू क्या ए मिलेगा हमको। स्टार ग्रेड का मतलब यहाँ पे हुआ कि इसका यहाँ पे जो स्टोर है एड्रेस वो मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इंट मेन कैर ग्रेड, ठीक। अब उसका ए बी सी इसमें स्टोर है, किस नाम के, कैर टाइप का जो वेरिएबल जो हमारा डाटा टाइप है उसका नाम ग्रेड है, और उस ग्रेड के अंदर क्या है ए बी सी स्टोर है। फिर प्रिंटअप में क्या किया, ग्रेड इक्वल टू ग्रेड ई इक्वल टू क्या परसेंटेज कर दिया, फिर स्टार ग्रेड कर दिया, फिर प्रिंटअप में ग्रेड परसेंटेज और ग्रेड जीरो कर दिया। देखिए थोड़ा सा अंतर इसमें हुआ है, अब देखना है इसमें कि इसमें क्या होगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेड इसका परफेक्टली किया और स्टार ग्रेड लगा है। स्टार ग्रेड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका क्या एड्रेस को स्टोर करना चाहता है। ए क्या है देखिए, और ए में जो क्या होता है इसका, ए का जो हमारा ASCII वैल्यू होता है, मतलब ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन कोड फॉर इंटेलिजेंस, ठीक। उसका क्या होता है, पाइफट होता है, ठीक। तो पहले तो मिल गया, और फिर ये पूछा है कि ग्रेड इक्वल टू जीरो, ग्रेड जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो जीरो इंडेक्स हमारा क्या है, स्थिर हमारा ये है, ठीक है। और इसका जो हमारा ASCII वैल्यू होता है पाइफट होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, बी ए वाला नहीं, सी वाला सही हो जाएगा ASCII वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इंट मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट अंदर क्या है, फ्लोट है, मॉक्स है, और 90.5 है, 92.5 है, 96.5 है, इंट ए बराबर जीरो है। वाइल में क्या किया है, 3 तक लूप चलेगा। प्रिंटर में क्या किया, पॉइंट टू एफ देखिए, पॉइंट टू एफ मतलब वो 2 दशमलव तक, मतलब दशमलव के 2 स्थान तक नंबर प्रिंट होना चाहिए, बस इसका मतलब ये हुआ। और क्या ए प्लस प्लस कर दिया है। और यहाँ पे देखिए किसमें ऐसा है जिसमें दशमलव के 2 स्थानों तक अंक प्रिंट है, ठीक। तो यहाँ पे 90.5 पे देखिए, यहाँ भी 2 स्थान तो नहीं है, 90.5 इसमें 90.96.5 है। बी में देखिए 90.50 यहाँ पे लग रहा है सही है, 92.50 96.50 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों स्थानों पे देख रहा है यहाँ पे, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला सत्य नहीं होगा क्योंकि जीरो जीरो लेगा ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया 95.5 के बाद क्या किया, जीरो यहाँ पे लेना ही लेना है। अगर नहीं होगा तो हम क्या कर जीरो मान लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है तो जीरो मान लेंगे, यहाँ पे नहीं है तो क्या जीरो मान लेंगे, तो क्योंकि हमको 2 स्थानों से चाहिए, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। बी वाला ऑप्शन, क्योंकि पॉइंट टू लिखा, अगर पॉइंट थ्री लेते तो क्या करते हम, यहाँ पे 0.500 कर दिया, 0.500 फिर 0.503 तीन आंसर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, इंट मेन कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंट ए 3 दिया, मतलब ए क्या है, इन टाइप का क्या है वेरिएबल है, उसका नाम ए है। ए में 3 साइज है उसका, और उस साइज के अंदर क्या है 10 12 14 मतलब स्टोर है। इसमें 1 जो है 1 पे क्या है 20 मतलब दिया है, यहाँ पे ऐसे दिया है। और यहाँ पे आई जीरो के वाइल को 3 लूप तक चलाना है, और परफेक्टली ए आई ए कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, मतलब आई यहाँ से मतलब ये हुआ कि जो एरे है इसमें स्टोर होगा हमारा वैल्यू, ठीक। तो हमको क्या है यहाँ मिलेगा, देख रहे हैं आप आई है, तो पहले एक बार जब लूप चलेगा जीरो से 1 से, एक बार जीरो को इंतजार कर दिए 1 से चलेगा, ठीक। तो हमारा जीरो पे क्या इंडेक्स हमारा है 10 है। फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा क्या चलेगा 12 है, फिर तीसरी बार चलेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 है, और हमको क्या चलाना है 3 से कम चलाना है, 2 बार चलाना है, यानी कि 0 1 2 तक चलेगा, 3 बार चलेगा लूप, और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला प्रिंट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इंट मेन, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट अंदर है, इंट ए 3 मतलब इन टाइप का क्या है हमारा डाटा टाइप है, और ए नाम का वेरिएबल है, और 3 क्या उसका साइज है, उसमें 10 12 14 मतलब स्टोर है, और आई जीरो को इंसराइज किया गया, और 3 तक लूप चलाना है। और यहाँ पे क्या है
परसेंट यहाँ पे आई ए कर दिया है और आई प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे प्रिंट करना है कि कौन सा प्रिंट होगा, फिर वही वही काम इसमें भी होगा, 3 तो ग्रुप चलाना है, यहाँ पे इनिशियलाइज शिफ्ट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस करना है, यहाँ पे आई ए कर दिया है, मतलब यहाँ पे क्या करना हमको, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 12, फिर क्या होगा 14 प्रिंट होगा, ठीक। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इंट मेन इंट ए। अब देखिए इंट टाइप का डाटा टाइप है, ये क्या है, वेरिएबल का नाम है, ठीक। और इसमें 3 साइज के एरे हैं और 20 30 40 स्थिर है। और इसको देखिए क्या किया है, ए पर जीरो जो है ना उसको प्लस प्लस कर दिया है, जो हमारा पहला जो इंडेक्स है यानी कि 20 है ना, उसको क्या किया है, प्लस प्लस कर दिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आई को जीरो कर दिया, वाइल को 3 तक ग्रुप चलाना है, परफेक्टली आई और प्लस प्लस कर रहे हैं, इसको दिक्कत नहीं है। ऑप्शन है कि ए बराबर, ए में क्या है 20 30 40 दिया है, बी में 41 30 दी है, और सी में 21 30 40 दिया है, और डी में नन ऑफ द अबव दिया है। तो अभी बताया हम यहाँ पे कि अगर जीरो इंडेक्स में क्या करना है, प्लस प्लस कर देना, मतलब जो 20 है उसमें ऑलरेडी पहले ही 21 कर दिया है। तो अब जो प्रिंट जो दोबारा चलेगा ये फंक्शन जो ए, ठीक, तो हमारा 21 30 40 प्रिंट होगा, ये वाला सी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ एरे। आउटपुट क्या है, इंट मेन है, इंट ए 3 है और 20 30 40 है, इंट बी 3 है और बी बराबर ए है, ठीक। और मतलब ए इन टाइप का डाटा टाइप है, ए वेरिएबल का नाम है, और 3 मतलब साइज के एरे है यह, और इसमें 20 30 40 क्या है, स्टोर है, ठीक। और इंट बी 3 दिया और बी बराबर ए करते कि यहाँ पे कभी भी बी बराबर ए नहीं कर सकते, मतलब कि बी में ए के वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए के एरे है। अगर यहाँ पर स्टार लगा देते हैं हम पॉइंटर में तो शायद हो सकता था कि यहाँ पे स्टोर कर लें इसकी वैल्यू को, बट यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है कि आप बी के वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर लें, ठीक, स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले एरर मिलेगा हमको, इसलिए 20 और 30 एड्रेस ऑफ जीरो यहाँ पे कोई नहीं होगा, डायरेक्ट कंपाइलर एरर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे एंड पॉइंटर्स। इंट मेन करके इंट में क्या किया है, इंट डाटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है, उसका साइज 3 है, उस साइज के अंदर क्या है, मतलब इस वेरिएबल के अंदर 20 30 40 क्या स्टोर है। और इंट में क्या स्टार पी किया है, मतलब पॉइंटर लगाया है, और 3 है साइज क्या है। और यहाँ पे पी बराबर एड्रेस ऑफ ए कर दिया, स्टोर कर दिया, पी के अंदर क्या किया, एड्रेस ऑफ ये स्टोर कर दिया पी। जैसे देखिए पॉइंटर जो है ना, एक पॉइंटर है, इसका साइज क्या है 3 है, और इसमें क्या करें एक एड्रेस को स्टोर कर दिया गया है, मतलब ये जो जितने वैल्यू है 20 30 40 सबको स्टोर कर दिएगा। प्रिंटर में क्या कर दिया, स्टार पी जीरो। अब स्टार पी जीरो का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जीरो इंडेक्स पे क्या स्थिर है ये बताना है, ठीक। जीरो इंडेक्स पे पॉइंटर के अंदर, चूंकि ये देखिए कि एरे हमारा है, इसको हमने क्या किया है कि इस पॉइंटर के द्वारा इसमें क्या किया, एक्सेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सारे वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक। अब स्टार पी और जीरो पे इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि अगर जीरो इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, इसमें इसमें कौन सा है, तो हमारा क्या है 20 है, और एक पे क्या है 30 है, और क्या हमारा दो पे क्या है 40 है, क्योंकि हमने सारे के सारे वैल्यू को एक्सेस कर लिया इस पॉइंटर की मदद से, ठीक। यहाँ पे साइज ले लिया है एरे का और इसमें स्टोर कर लिया है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए 20 बी जीरो सी एड्रेस ऑफ एलिमेंट जीरो, और डी दिया है कंपाइलर एरर, तो हमारा बी सी प्रिंट होगा, ना कि कुछ और प्रिंट हो, क्योंकि हमने सारे इसके वैल्यू को एक्सेस कर लिया है, इसके एड्रेस को स्टोर कर लिया है मैंने। तो हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ तक इसमें जोड़ कर प्रिंट कर सकते हैं। अगर स्टार प्लस प्लस कर देना इसमें तो 20 की जगह 21 भी प्रिंट करा सकते हैं हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे एंड पॉइंटर्स इंट मेन इंट ए। अभी इंट का डाटा टाइप है, ए वेरिएबल का नाम है, 3 क्या है हमारा, एरे का साइज है, और 20 30 40 है जो एलिमेंट इसमें रखा गया है। और इंट में क्या है, स्टार पी 3 दिया, मतलब क्या है। और फिर देखिए एक और बना दिया गया है, क्या है इंट टाइप का जो हमारा पॉइंटर है उसका साइज 3 है। और मैंने फिर क्या किया है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसके जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को मैंने क्या किया है, इस पॉइंटर के अंदर एक्सेस कर लिया है, ठीक। जब एक्सेस कर लिया तो यहाँ पे दिया स्टार पी जीरो, ठीक। अब हमको दे दिया स्टार पी जीरो दिया। अब यहाँ पे देखिए कभी भी आप यहाँ पे स्टार जो पी होता है उसको क्या मतलब एक ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे करके, मतलब इसे समझ रहे हैं, मतलब इसे डबल इसमें दिखाया जाता है इसको, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर दिखाया जाता है, ठीक। यहाँ पे दिया है ए 20 दिया है, बी एड्रेस ऑफ एलिमेंट 20 दिया है, सी कैरवे वैल्यू दिया है, और डी कंपाइलर एरर दिया है। तो कंपाइलर एरर मिलेगा, कारण यह है कि हमने क्या कि यहाँ पे इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, इसे लगाना पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी यहाँ पे कि टू पॉइंट टू एन एरे एरे पॉइंटर डिक्लेरेशन शुड बी लाइक स्टार पी, फिर से एरे की साइज है, फिर विथ पैरेंथेसिस इट्स पॉइंट टू एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे एंड पॉइंटर्स। इंट मेन है, ठीक, इसके अंदर क्या है, इंट का है, इंट डाटा टाइप है, ये उसका वेरिएबल का नाम है, और 3 5 का एरे है, ठीक, उसमें क्या 20 30 40 स्टोरेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब परफेक्ट डी कर दिया। अब स्टार ए प्लस वन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेरिएबल है, मैंने जो बनाया है इसमें ए में क्या किया है, +1 कर दिया, मैंने एक जोड़ देना है। तो क्या मिलेगा हमको, ए है 20, बी है 30, सी है 40, और डी हमारा कंपाइलर एरर, ठीक। तो आप बताइए यहाँ पे जो बी नंबर, अगर यहाँ पे ए+1 कर दें, मतलब ए+0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए+0 करेंगे मतलब ए वाला प्रिंट होगा हमारा 20, ठीक। अगर ए+1 करेंगे तो ए वाला प्रिंट होगा, और ए+2 करेंगे तो ए वाला प्रिंट होगा। तो हमारा क्या दिया, ए+1 दिया है, हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ए वाला प्रिंट हो जाएगा 20 30 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है यहाँ पे कि व्हाट इज एन एरे बेस एड्रेस इन सी लैंग्वेज। देखिए बेस एड्रेस का मतलब ये होता है कि एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो उसका बेस एड्रेस होता है। यहाँ पर दिया भी है, ये बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ जीरो एंड मतलब इंडेक्स एलिमेंट, मतलब जो जीरो इंडेक्स होता है, पहला इंडेक्स होता है। और फिर क्या है बी, एन एरे बी, फिर क्या है बेस एड्रेस इज बी0, मतलब ये वही बात बताया मैंने। यहाँ पे सी क्या है, एन एरे बी ए बेस एड्रेस कैन बी प्रिंटेड विद प्रिंट ऑफ %d b, मतलब इसे मतलब इस तरह से इसको प्रिंट किया जा सकता है। जो जीरो इंडेक्स होता है, बेस बेस एड्रेस होता है, इस तरह से इसको डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पे जीरो इंडेक्स होता है तो पता ही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, और यहाँ पे देखिए 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरेज एंड पॉइंटर्स वाइड चेंज इंट, देखिए बना दिया हमारा, और इंट मेन कर दिया। एन के अंदर क्या, इंट में इन टाइप डाटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल का नाम है, एक 3 साइज के एरे है, और 20 30 40 क्या किसमें स्टोर कर दिया गया है, और चेंज कर दिया है ए को, प्रिंटर में क्या परफेक्टली कर दिया है, और स्टार ए लगा दिया है, ए 0 कर दिया है, ठीक। फिर क्या कर दिया, वाइड चेंज इंट आई दिया, मतलब फंक्शन बनाया है यहाँ पे वाइड चेंज नाम का, इंट नाम का, ठीक है, एरे नाम का फंक्शन बनाया है, और वाइड चेंज को इंट ए कर दिया है, ये 0 और यहाँ पे 10 को कॉल कर दिया है, ठीक। तो हमारा प्रिंट क्या होगा, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, ये वाला ही प्रिंट होगा, ये वाला बार बार 10 ही प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या 10 प्रिंट होगा बार बार, जैसे फंक्शन जब कॉल होगा, स्टार ए का मतलब हुआ वही इसके अंदर जाएगा, ठीक। तो हमारा जो 10 वैल्यू स्टोर मैंने किया है यहाँ पे इस एरे के अंदर, पहले फंक्शन वाला ही कॉल होगा, उसके बाद ही कुछ कॉल होगा, इसलिए हमारा क्या 2 बार 10 प्रिंट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यह स्टार ए है, ठीक। इसका भी मतलब वही हुआ, और ए जो 0 दिया है जीरो इंडेक्स पे, तो इसका भी मतलब वही हुआ क्योंकि ए इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स हमारा 10 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20, एन इंटायर एरे इज ऑलवेज पास्ड बाय टू ए कॉल्ड फंक्शन, किसके द्वारा भाई, ए कॉल बाय फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, बी कॉल बाय रेफरेंस, सी एड्रेस लोकेशन, और डी होता है एड्रेस रिस्ट्रक्चर। तो हमारा क्या होता है, जितने भी हमारा एरे होते हैं वो हमारा क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस द्वारा क्या होते हैं, पासेज होते हैं, ठीक। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एरे एरे एंड पॉइंटर पार्ट 2। अभी हमने यहाँ सिर्फ पार्ट 1 ही देखा है, अभी पार्ट 2 नहीं देखा है, और पार्ट 2 पे चल रहे हैं, तो उससे एडवांस लेवल पे यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे एंड पॉइंटर्स, ठीक। तो चूंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो सकता है इसलिए एंड साइज 4 दिया है, ये साइज दिया है, ए पर 0 दिया है 5, ए पर 1 दिया है 6, ए पर 2 दिया है 7, ठीक। और ए पर 3 पर क्या 8 दे दिया है हमारा। देखिए सिंपल सी बात है, आप एक ही लाइन में लिख सकते थे, मतलब मगर इसने एक अलग लाइन में लिख सकते थे, बट यहाँ पे यहाँ लग गया है थोड़ा सा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो परफेक्टली यहाँ पे ए+2 है, ए 1 है, ठीक है। तो हमको पता करना क्या प्रिंट होगा, देखिए अलग अलग है, ये जीरो इंडेक्स पे 5 है, ए 1 पे क्या 6 है, 2 पे क्या 7 है, और 3 पे क्या 8 रखा गया है, ठीक है। और ये साइज दिया है, हमको ए+2 पे पता करना है कि उसका क्या होगा, ठीक है। तो ए+2 पे पता होना चाहिए, ए+2 का मतलब हुआ कि मतलब ए में 2 जोड़ दो तो कितना कितना मिलेगा हमको। 4 ऑप्शन दिया है हमारे पास, 86 76 66 और कंपाइलर एरर। तो ए+2 का मतलब ये हुआ कि हमारे ए में 0 जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमको, मतलब ए में 2 और आगे जाने पे क्या मिलेगा हमको, तो 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, पहले तो 6 मिल ही जाएगा एक बार, और फिर ए पे 1 दिया हमारा, ठीक। ए पे 1 दिया हमारा क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, जीरो जीरो के बाद क्या 1 आता ही है, तो इसलिए हमारा क्या फिर से वही यही वाला प्रिंट होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 6 6 वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो के बाद जब दो जोड़ेंगे हम तो 0+1 के बाद आता है, तो हमारा इसलिए ये दोनों प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और यही क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, मतलब विथ एरे, ठीक। इंट मेन है, इंट एरे है, मतलब ए आर वाई बनाया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें भी एरे मिलेगा, क्योंकि हम जो एरे होते हैं एरे को हम इससे डिनोट नहीं कर सकते। एरे को अगर एरे बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या होता है, जो कर ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है, बड़ा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे ये सब नहीं किया गया है, इसलिए ना 20 ना 30 ना 0 प्रिंट होगा, डायरेक्ट कंपाइलर एरर मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, ठीक। भले यहाँ पे ये 0 दिया, अब यहाँ भी गलत किया है, क्योंकि यहाँ भी इसको ऐसा नहीं प्रिंट करना चाहिए था, ठीक।
यहाँ पे अगर प्रिंट कर रहा है तो इसको भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस साइज भी देना चाहिए यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे बना कर दे दिया, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसमें व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ एरे। इंट मेन है, इंट रोल नंबर है, देखो रोल नंबर दे दिया है, इसमें एक है दो, एक है तीन कर दिया है, और कंपेरेटिव में क्या कर रोल नंबर वन कर दिया है। तो पता करना है कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले एक है दो है, एक है तीन है, और एक है दो है, कंपाइलर एरर है, 100% गलत है। कारण ये होता है, देखिए यहाँ तक सत्य है, यहाँ तक सही है, बट यहाँ पे जो हम एलिमेंट रखे हैं तो एलिमेंट को इसके अंदर नहीं रखा है, एलिमेंट को रखा जाता है हमको किसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जो ये जितने भी एलिमेंट होते हैं एरे के, वो क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और ये क्या रखा गया है, बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा गया, इसलिए क्या हो जाएगा, पहले ये कंपाइलर एरर मिल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि अभी थोड़ा प्रोग्राम बड़ा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इस एरे। पहला दिया है इंट मेन दिया है, कैर बताया ना, कभी कभी इंटू एरे होता है, वो किसी साइज का हो सकता है, ठीक है, तो इन टाइप का हो सकता है, कैट टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप हो सकता है, लॉन्ग टाइप हो सकता है, डबल टाइप हो सकता है। अब देखिए कैट टाइप का आ गया, इसका नाम क्या है, एरे का ग्रेड है। अब इसकी ग्रेड के अंदर क्या किया है, देखिए यहाँ भी ए और बी सी कर दिया है, ठीक, और यहाँ पे परसेंटेज सी ग्रेड जीरो कर दिया, और जीरो इंडेक्स पे क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो इसका एरे का जो मेन सिंबल होता है वो तो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि एरे का जो हमारा दर्शाने का जो होता है हमारा, इसको पहले दर्शाया था, इसमें कितना ले रहे हैं साइज ये दिया ही नहीं है, इसलिए क्या होगा हमको ना ए प्रिंट होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। हालांकि अगर ये यहाँ पर होता है ऐसा तो हमारा जी ए वाला ए प्रिंट होता है, ए वाला, बट ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइलर एरर मिलेगा, ठीक। क्योंकि हमारा ऐसा लिया नहीं है यहाँ पे कितना साइज लेना है, इनिशियलाइज नहीं किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एरे एलिमेंट विच इज नॉट इनिशियलाइज। इसमें कौन सा है जो मतलब इनिशियलाइज नहीं है, मतलब क्या होगा यदि एरे को हम इनिशियलाइज नहीं करें तो। पहला मतलब ये तो डिपेंड करता है, ए दिया है बाय डिफॉल्ट जीरो, बी दिया वन डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज क्लास, और डी दिया है नाना दबाव। सिंपल सी बात है, यह क्या किस में करता है, स्टोरेज क्लास में करता है। अगर ऑटो होगा तो हमको क्या मिलेगा, 11 वैल्यू मिलेगा, अगर रजिस्टर होगा तो क्या मिलेगा, 11 वैल्यू मिलेगा। अगर हमारा होगा स्टैटिक, अगर हमारा होगा क्या, स्टैटिक के पास एक्सटर्न होगा और ये दोनों कीवर्ड होते हैं, ठीक, तो क्या होता है, अगर दो स्टोरेज क्लास होते हैं तो हमको मिलेगा क्या, जीरो मिलेगा। बट यदि हमारे पास ऑटो होगा और रजिस्टर होगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यही गार्बेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है कि फॉर ऑटोमेटिक वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज, फॉर स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस एन एरे वेरिएबल आउटसाइड इट्स साइड। क्या होगा यदि आप मतलब एरे को मतलब बाहर मतलब एक्सेस करें इसको, ठीक। ये दिया है कंपाइलर एरर इज थ्रोन, बी दिया है जीरो वैल्यू विथ रिटर्न, सी दिया है वन वैल्यू विल रिटर्न, और डी दिया है कि सम गार्बेज वैल्यू विल रिटर्न। यदि हम एरे को आउटसाइड एक्सेस करते हैं, ठीक, ट्राई करते हैं तो वो क्या मिलेगा, गार्बेज वैल्यू मिलेगा। कोई भी वैल्यू इसकी कोई जरूरी नहीं है कि एरर ही मिलेगा, हमको क्या गार्बेज वैल्यू मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे इन द बिलो सी प्रोग्राम। जैसे साइज क्या होगा एरे का, ठीक, ये पता करना हमको, इंट मेन दे दिया है हमको और पता करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए इंट एरे 9 दिया है और जीरो दिया है, पता करना है कौन कितना साइज होगा इसका। ये पहले ए 8 दिया है, बी 9 दिया है, और सी 10 दिया है, और यहाँ पे नाना दबाव। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शोन कर दिया गया कि इसका साइज क्या है, जो भी मतलब इसके अंदर लिखा गया होता है वो एरे का साइज होता है। ये क्या इंट टाइप का क्या है, डाटा टाइप है, ए आर वाई क्या एरे का नाम है, और ये क्या जो वेरिएबल का नाम है मतलब एरे का नाम है, ठीक। और इसका जो इसका साइज है कितना 9 है, तो ये वाला का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंडेक्सेस ऑफ दिस बिलो एरे। इसमें कितना मतलब मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्सेस हो सकता है। देखिए चार ऑप्शन है, -1 से 8, 0 से 8 और 1 से 9, ठीक। और डी ऑप्शन दिया नॉन ऑफ द अबव, ठीक। ये पता करना है कौन सा होगा। तो आपको पता है कि 9 है ना, तो 9 के अंदर ऐसा नहीं है कि आप 9 एलिमेंट 9 इसका 9 का मतलब 9 एलिमेंट रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 9 तक रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शुरुआत होता है वो किससे होता है, जीरो से होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर 8 तक होगा, जीरो को ले लेंगे तो 8 ये हो गया, 1 से लेकर 8 तक, और ये हो गया एक, तो एक 8 है कितना 9 हो गया, इसलिए हमारा जीरो से लेकर डायरेक्ट कितना चलेगा 8 तक चलेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। -1 थोड़ा इसमें लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है हमारा जो भी इंडेक्स होता है, इसलिए जीरो को भी इसमें जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी चेंज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे फ्रॉम जीरो टू वन इन एनी वे। क्या हम जीरो से वन को चेंज कर सकते हैं। ए दिया है एस थ्रो पॉइंटर, एस दिया है थ्रो कॉल बाई वैल्यू, सी दिया है थ्रो कॉल बाई रेफरेंस, नन ऑफ द अबव। किसी भी तरह से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं।
जीरो को, मतलब जो हमारा जीरो इंडेक्स होता है उसको ना पॉइंटर तरह चेंज कर सकते हैं, ना कॉल बाय वैल्यू तरह चेंज कर सकते हैं, और ना ही कॉल बाय रेफरेंस के तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस सब के सब गलत हो जाएंगे। ठीक, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक, किसी भी तरह चेंज नहीं कर सकते उसको आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द नीड फॉर सी एरे। सी एरे का नीड क्या है, ये दिया है, यू नीड नॉट क्रिएट सो मेनी सेपरेट वेरिएबल एंड गेट कंफ्यूज वाइल यूजिंग। ये भी सकते हैं। बी दिया है, यूजिंग वाइल एरे वेरिएबल यू कैन एक्सेस ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे इजली। ये भी सकते हैं, ट्रू है। और सी दिया है, कोड मेंटेनेबिलिटी इज इजी फॉर प्रोग्रामर्स एंड मेंटेनर्स। ये भी सत्य है, इसलिए हमारा तीनों के तीनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको दिक्कत नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, बार बार हमको अलग अलग वेरिएबल नहीं मतलब बनाना पड़ता है, ये भी फायदा इसका है। फिर हम बहुत आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, मेंटेन में कोई दिक्कत नहीं होता प्रोग्रामर को। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पे दिया है, चार ऑप्शन है। इंट एयर वाई दिया है, फोर दिया है, फोर फाइव एयर है, साइज फोर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली एयर आई साइज दिया है, और पता करना है इसमें कौन सा सही सही होगा। ठीक, तो देखिए हमारा इंसलाई ही किया ही नहीं है पहले नंबर, एयर आई फोर तो कर दिया लोगों ने, इंसलाई नहीं किया है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे ए जीरो दिया है, बी वन दिया है, और ये रैंडम नंबर दिया और डी का पहले, तो पहला पता होना जो ऑटो होता है, ये ऑटो है, इंट मतलब क्या होगा, ऑटो है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा सी, रैंडम नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि एस सम रैंडम नंबर विल प्रिंटेड एट द एरे इज नॉट इनिशियलाइज्ड एट द इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज बट यू डू नॉट गेट एनी कंपाइलर एरर, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे। इसका इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, एरे एरे का साइज कितना है, फोर है, क्योंकि इन टाइप का डाटा टाइप है, और एरे का नाम एयर वाई है, और फोर फाइव एरे है। इसमें क्या है, वन टू थ्री फोर स्टोर है, प्रोबेबिलिटी एयर वाई टू है, मतलब यहाँ पर टू पे क्या स्टोर है हमारा, ये पता करना है। और चार ऑप्शन हमारा दिया है, टू, थ्री, जीरो और कंपाइलर एरर, तो हमारा कौन सा प्रिंट होगा ये पता करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एरे होता है ना, उसको आप नीचे वाली लाइन में इंसलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बार डिक्लेयर कर फिर इंसलाइज नहीं, एक ही लाइन में इंसलाइज करना पड़ता है। एक ही लाइन में क्या करना है, यहाँ पर इंट कर देते हैं तो सही हो जाता है। अब पे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इंसलाइज किया है, तो इसलिए ऐसा कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, एक ही लाइन में हमको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आप इंसलाइज नहीं कर सकते हैं, आपको एक ही लाइन में डिक्लेयर करके एक ही लाइन में इंसलाइज करना होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एरर मिलेगा। यहाँ पे दिया भी है, यू कैनॉट इनिशियलाइज द एरे इन नेक्स्ट लाइनर स्टेटमेंट वंस इट्स टाइप एंड साइज इज डिफाइंड फर्स्ट। यदि हम साइज को डिफाइन कर दे तो इस तरह हम कर सकते थे, इंट एरे फोर और वन टू थ्री फोर कर देंगे तो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ एरे। इसका आउटपुट क्या होगा, एरे एरे फाइल कितना, तीन है। और देखिए एक दो दे दिया है, सिर्फ एरे का फाइल तो तीन दे दिया है, और एक दो वैल्यू स्टोर किया है, और परसेंटेज परसेंटेज यहाँ पे मांग रहा है क्या, एरे का साइज दो मांग रहा है, कि दो पर क्या स्टोर है ये पता करना है। तो बताइए आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, दो मिलेगा, कार्बन मिलेगा, या कंपाइलर एरर मिलेगा। तो जब आपने तीन साइज के एरे लिया है और अपने सिर्फ दो ही एलिमेंट रखा है, यानी कि ये क्या है, ये जीरो पे है और ये क्या है, वन पे है, और दो पे खोज रहे हैं, दो अब है ही नहीं है यहाँ पे, भले साइज है ना तीन साइज का वन, मगर इसमें स्टोर ही नहीं है वैल्यू वो दो पे। तो हमको क्या मिलेगा, जब स्टोर ही नहीं है तो हमको मिलेगा क्या, गार्बेज वैल्यू। कारण ये है कि हमने इंट टाइप का स्टोरेज लिया है, अगर यहाँ पे मतलब अगर रजिस्टर होता तो भी हमको गार्बेज मिलता, और लेकिन अगर यहाँ पे स्टैटिक लग गया होता या हमको एक्सटर्न लग गया था तो हमको जीरो मिलता। ठीक, बस इतना समझ लेना चाहिए कि इसका गार्बेज वैल्यू मिलेगा हमको किसी भी तरह से, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे दो, यहाँ पे है नहीं है, मतलब दो नंबर पे यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। अगर यहाँ पे एक और वैल्यू होता है, यहाँ पे मान लीजिए चार होता तो हमको चार मिल जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द मल्टी डायमेंशन एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, तो पहला ये हमारा दिया है, इट इज लाइक ए मैट्रिक्स और टेबल विथ रो एंड कॉलम, ये ट्रू है। बी दिया, इट इज एन एरे ऑफ एरे, एरे का भी एरे होता है, भी ट्रू है। टू एक्सेस थर्ड टू सेकेंड एलिमेंट यूज एरे टू इंटू वन एज द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो रो और कॉलम, भी ट्रू है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दिया है कि इफ एन इंटीजर एरे पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड हाउ मेनी बाइट्स विल बी स्किप टू रीच नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब कितना स्किप करता है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जाने के लिए। ए दिया है वन, बी दिया है दो, सी दिया है एट, और डी दिया नन अबाउ। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा दो बाइट स्टोर करता है इंट जो होता है। ठीक है, अब दिया भी है कि इन टर्बो सी प्लस में जो टर्बो सी होता है उसमें दो बाइट लेते हैं, बाकी कितने लेता है, यहाँ पे देखिए एक, अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटरबो सी इंटीजर
आपके पास 2 बाइट्स सो इन ए इट इज एरे इफ एरे एक इसमें 2 बाइट लेता है, बट उसमें जो अगर डालेंगे आप विजुअल स्टूडियो में, इसमें 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, इफ एरे पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड आई विल रीच द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर 2 बाइट्स इन दिस बिलो 4 एलिमेंट इंटीजर एरे एलिमेंट आर अवेलेबल। देखिए 1000 एक के बाद डायरेक्ट क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, क्या कर दिया है, 2 जोड़ के क्या क्या आगे चला गया है। यहाँ पे देखिए 3 में क्या किया, जो दो जोड़ दिया है, 2 बाइट जोड़ के क्या किया, आगे चला गया नेक्स्ट एलिमेंट। फिर यहाँ पे देखिए 2 में और इसमें जोड़ दिया है, +2 जोड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा 7 पे चला गया। इस तरह से ये नेक्स्ट एड्रेस पे जाने के लिए मतलब 2 बाइट जोड़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम एरे एंड पॉइंटर। तो मतलब इसका है, ये देखिए इन टाइप के एरे हैं, एरे का नाम है ARY है, और इसमें क्या है 10 12 और 10 20 और 30 स्टोर किया गया। फिर इसमें क्या किया, एक पॉइंटर लगाया गया स्टार पी का, और पी के अंदर मैंने क्या किया, इन सारे वैल्यू को इस एरे के क्या करिए, मैंने सारे एड्रेस को मैंने स्टोर कर लिया है इस पी पॉइंटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 कर दिया और 3 तक लूप मैंने चला दिया है। अब चलाने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टार पी कर दिया है। अब इसको मैंने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया है। तो पी प्लस प्लस आई प्लस प्लस होगा ही, तो हमको पता ही करना है कि हमको प्रिंट में क्या मिलेगा। पहला है 10 10 10 10 20 20 और 10 20 30 और रैंडम वैल्यू रैंडम वैल्यू रैंडम वैल्यू, क्या इसमें से कौन सा सत्य होगा ये पता करना है। तो आपने क्या किया, सारे इसके वैल्यू को स्टोर कर लिया अपने अंदर, पी के अंदर कर लिया, और पॉइंटर को या प्रिंट कर रहे हैं। तो 10 भी प्रिंट होगा, 20 भी प्रिंट होगा, और फिर क्या 30 प्रिंट होगा। कारण ये है कि पी प्लस प्लस करने का मतलब हुआ कि पॉइंटर के एक पॉइंटर के बाद दूसरा पॉइंटर को आपने एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। चूंकि आपने इसे सारे वैल्यू को एक्सेस कर लिए, एड्रेस को एक्सेस कर लिया, जब एड्रेस को एक्सेस कर लिया मतलब इसको सारी चीज़ को एक्सेस कर लिए, इसलिए मैंने क्या किया 10 20 30 प्रिंट होगा इसका, ठीक। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 10 20 30, ये वाला प्रिंट होगा, सी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द फंक्शन यूज टू एलोकेट मेमोरी टू एन एरे एट रन टाइम विथ जीरो इनिशियल वैल्यू। मैंने जीरो इनिशियल वैल्यू पर कौन सा देता है, तो पहले दिया है कैलॉग, बी दिया मैलॉग, और सी दिया है पैलॉग, और डी दिया कैलॉग। तो ध्यान देना है कि जो मैलॉग होता है वो 11 वैल्यू देता है, बट जो कैलॉग होता है वो जीरो देता है, जीरो इनिशियल वैल्यू देता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी देखिए एस कैलॉग इनिशियलाइज द एलिमेंट जीरो, बट जो मैलॉग डज नॉट इनिशियलाइज सो गार्बेज वैल्यू भी दिया है। यहाँ पे मैलॉग में गार्बेज वैल्यू मिलता है, बट इसमें गार्बेज नहीं मिलता है एलिमेंट, ठीक। कहलाता, ये दोनों में थोड़ा अंतर इतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द फंक्शन यूज टू एलोकेट मेमोरी टू एन एरे एट रन टाइम विदाउट इनिशियलाइजिंग एरे एलिमेंट्स। ए कैलॉग, बी मैलॉग और पैलॉग, और डी होता है कैलॉग। पता ही करना है कि क्या होता है, मतलब रन टाइम पे इनिशियलाइज वैल्यू क्या होता है, ऐसा होता है रन टाइम पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैलॉग हो जाएगा, मैलॉग में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीडियो लंबा हो गया। यहाँ पे चूज ए करेक्ट सिंटेक्स फॉर मैलॉग फंक्शन टू एलोकेट मेमोरी टू एन एरे एट रन टाइम। स्टैक देखो इंट में क्या करें, एक पॉइंटर बनाया पी टाइप का, ठीक है। उसमें क्या किया, मैलॉग का मतलब मैलॉग का पता है कि मैलॉग का साइज क्या होता है, मतलब मैलॉग का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सिंटेक्स होता है, वो कैसा होता है ये बताना है हमको, ठीक है। ये दिया है, पी दिया है इंट स्टार मैलॉग, और 10 स्टार साइज ऑफ इंट दिया है, पी बी में ऐसा दिया है, और सी में ऐसा दिया, और डी में ऐसा दिया है। तो हमारा क्या होता है, ये वाला ही ऑप्शन सही सही है, क्योंकि पी में क्या करते हैं, इंट स्टार करने के बाद मैला करने के बाद 10 करने के बाद फाइव ऑफ इंट लिखना होता है, जितना साइज होगा इंट का, इंटीजर जितना साइज होता है लिख देना पड़ता है, और 10 बाइट हमको दे देता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया भी है 10 इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ कैलॉग। अभी मैंने मैला का पढ़ा सिंटेक्स, अब कैलॉग बताना सिंटेक्स क्या होगा। तो रन टाइम पे होता है, तो इंट स्टार पी होता है, पी इंट स्टार कैलॉग 10 साइज ऑफ इंट होता है। अब इसमें भी यही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी इतना बड़ा है, फिर सी दिया है, फिर डी दिया है, काफी समय लग जाएगा, इसलिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे इंट स्टार पी है, तो पी बड़ा होकर इंट स्टार हो जाएगा, कैलॉग होता है बट 10 यहाँ पे साइज ऑफ इंट हो जाएगा, बस अंतर इतना ही, थोड़ा सा कैलॉग और मैलॉग में थोड़ा सा अंतर, ज्यादा अंतर नहीं होता है, बट देखिए मैलॉग का क्या है, मैलॉग में थोड़ा सा अंतर है। मैलॉग में क्या है, यहाँ पे मैलॉग यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे साइज ऑफ इंट होता है, ठीक। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होता मैलॉग और कैलॉग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब आ गया पार्ट 3, क्योंकि इससे थोड़ा एडवांस लेवल है अभी, जो एरे और पॉइंटर पे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी इसका लास्ट है पार्ट, तो धीरे शुरू करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी एरे इंट एरे जीरो। मतलब यहाँ पे इन टाइप के एरे एरे हैं, एरे का नाम ही है, और 10 5 है, तो मतलब पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन क्या है। सिंपल सी बात है भाई, अगर दो यहाँ पे दिया है, मतलब यहाँ पे या तो एक हो, 2 3 5 10 दिया है, तो हमारा क्या हो, टू टाइप का एरे है, क्योंकि यहाँ पे A1 और एम एम एन एम एन क्या होता है हमारा, टू टाइप का मतलब है, टू डायमेंशन एरे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द बिलो सी। अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें कौन डायमेंशन क्या है इसका, तो सिंपल सी बात है, इसका ए दिया है 1, बी दिया है 2, और सी दिया है 3, डी दिया है 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये 1 डायमेंशन है रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा कि
कि चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट विद एरे पॉइंटर, ठीक, सही चुनना है इसमें। इट इज वैलिड टू ऐड एन इंटीजर नंबर टू एन एरे पॉइंटर, रिजल्ट कैन बी एनीथिंग। बी दिया है इट इज वैलिड टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर नंबर फ्रॉम एरे पॉइंटर, रिजल्ट कैन बी एनीथिंग। डिफरेंस ऑफ पॉइंटर्स ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ एन एरे गिव्स द डिफरेंस बिटवीन देयर इंडेक्सेस। और डी दिया है ऑल द अबव। हमारा यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन सत्य है, ट्रू है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी एरे पॉइंटर, यू कैन कंपेयर टू एरे एलिमेंट विथ स्टार पी इक्वल टू स्टार पी प्लस आई, ठीक, ये भी सब ट्रू है। यू कैन कंपेयर टू पॉइंटर विथ पी वन इक्वल टू पी टू, ये भी ट्रू है। एक्सेसिंग आउट बाउंड्स इंडेक्स एलिमेंट इज वैलिड एंड इट्स रिटर्न ए कर्व वैल्यू, भी ट्रू है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जब तीनों ट्रू होता है सब ट्रू है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे यह है कि व्हाट इज द इंडेक्स आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद एरे। इंट ए आर वाई दिया है 135 दिया है, परफेक्टली करके ए आर -1 कर दिया, ए आर 4 कर दिया है, ठीक। तो -1 पे तो भाई कोई इंडेक्स है ही नहीं है, पहले यहाँ पे यह है। और ये और ऑप्शन भी दिया है यहाँ पे 1505 का पहले एरर और नन दबाओ, पहले नंबर -1 पे कोई इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे 4 है तो हमारा इसमें से कोई भी प्रिंट नहीं होगा, डी, क्योंकि 0 -1 पे थोड़ा कुछ होता है यहाँ पे, ये नहीं, सब 0 पे, 0 से इनिशियलाइज शुरू होता है, -1 थोड़ा शुरू होता है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है कि व्हाट इज आउटपुट सी प्रोग्राम एरे होता है, स्टैटिक इंट दिया है, एयर बाई स्टैटिक, अब स्टैटिक लगाते हैं, पहले ऑटो बार बार ऑटो था, अब स्टैटिक आ गया है। 135 दिया है, परफेक्टली एयर बाई भाई -1 दिया है, ठीक, ये -1 दिया था, आप देखो क्या मिलेगा, 0 0 -1 का पहले एरर ना दबाओ। तो इसमें पता करना है, देखिए यहाँ अब यहाँ -1 दिया है, अब इसमें क्या होता है, जब इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होता है, पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे स्टोर वहाँ पे वो वैल्यू नहीं था, 0 नहीं था, तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, मतलब 11 वैल्यू देगा यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ है, इसलिए हमको क्या मिलेगा, हमको 0 0 मिलेगा यहाँ पे, बार बार जो देखो 5 पे है नहीं, ये इस एरे का 5 कितना है, 1 2 3, मतलब 3 साइड के एरे, यानी कि 0 1 2 तक अगर वैल्यू होगा तो प्रिंट कर देगा, बट 5 मांग रहा है, 5 है ही नहीं इसमें, 5 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, मतलब हमको 0 0 मिलेगा, 0 0। कहाँ से स्टैटिक में ऐसा होता है, स्टैटिक और जो हमारा एक्सटर्न होता है कि जो हमारा होता है स्टोरेज होता है, उसमें क्या 0 0 मिल जाता है, और रजिस्टर जो होता है और ऑटो होता है उसमें हमको गारबेज मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम विथ एरेज एंड पॉइंटर्स, इसका क्या होगा आउटपुट, ये दिखाना है। एरे का साइज है 11 33 55 है, और स्टार पी स्टार क्यू, मतलब ये पॉइंटर बना दिया गया है, और पी में क्या कि एरे को वैल्यू को स्टोर कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्यू में क्या कि एरे को +2 कर दिया गया, अब यहाँ पे स्टार पी स्टार क्यू को प्रिंट कर दिया गया। अब बताना है कि आउटपुट क्या होगा इसका, 4 ऑप्शन है, 11 55 11 13 और 11 33 का पहले एरर हो गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा प्रिंट होगा, स्टार पी का मतलब ये होगा कि पी में क्या किया है, जो पहला वेरिएबल होता है ना, जो पहला स्टार पी का मतलब होता है स्टार प्लस पी, स्टार पी प्लस 0 लिखा है, पी प्लस 0, ठीक, तो हमारा ये तो पहला प्रिंट हो गया। और यहाँ पे क्या है, क्यू में क्या किया है, एरे को दो में आगे बढ़ा दिया, मतलब 0 के बाद 2 और जोड़िए, 0 1 2, मतलब हमारा क्या होगा, ये प्रिंट होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंस बिटवीन सी एरे, एरे 10 है, साइज इसका 10 है, एंड सी आर वाई 10 है, इज, अब पूछ रहे हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। एरे 10 है, इज सिंगल डायमेंशन एरे, और ये क्या है, ये सिंगल डायमेंशन एरे, क्या है, सिंगल डायमेंशन एरे है। और पूछ रहा है कि सी आर वाई 10 इज मल्टी डायमेंशन एरे, मतलब मल्टी डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन एरे है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पते हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसमें, तो रन दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन समझ जाइए कि अगर एक हमारा ऐसा इंडेक्स है, तो मतलब ये हमारा क्या है, एरे 1 डायमेंशन है, और 2 से 3 हो गया तो मल्टी डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड, एरे को क्या कहते हैं, मल्टी डाटा एरे, मल्टी हाई एरे, मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं, ना कि मल्टी बाइट एरे, इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद मल्टी डायमेंशन एरे। इंट मेन है, इंट एयर वाई 3 2 है, 1 2 3 4 5 6 है, प्रिंटर परफेक्टली एयर आई 0 0 है, और 2 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे बताया है कि क्या सही होगा, 2 5 1 6 1 5 2 6, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, हमारे इसमें 1 6 प्रिंट हो जाएगा, 2 पे 1, ठीक, 2 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद मल्टी डायमेंशन एरे, इसमें क्या होगा, 3 5 है इसका, यहाँ पे देखिए कुछ दिया ही नहीं है, 6 5 4 3 2, यहाँ पे 3 3 साइज, इसका एरे क्या है, 6 है, 6 साइज इसका है, बट यहाँ पे दिया नहीं है कितने टाइप का है, यहाँ पे क्या रहेगा ये बताना है। तो 6 1 है, 6 2 है, 5 1 है, 5 वाला तो एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ दिया ही नहीं है, कितने फाइज यहाँ पे लेना है, 3 5 भाई 3 2 है, 3 2 5 कुछ ना कुछ देना चाहिए ना,
नहीं दिया इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एरर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसिंग है उसमें। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज द आउटपुट मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें क्या होगा, एरे है 3 साइज का है, फिर यहाँ पे देखिए मिसिंग किया है 6 5 4 3 2 1 है, यहाँ पे 0 0 1 0 कर दिया है। अब यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे तो नहीं दिया है, कोई दिक्कत है, यहाँ खोज लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है और 3 6 एलिमेंट ये है, टोटल कितने 6 एलिमेंट है, और इसका एक का कितना, एक का फाइज कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना हो सकता है, कितने का हो सकता है ये, अगर हम भाग देंगे 3 से तो हमारा क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये मिलेगा हमको 2 3 से 6 हो जाएगा, यानी हमको क्या बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 यार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए दिया भी है 6 कॉलम 2 यानी कि 3 कॉलम इसका दिया, 2 रो दिया है, 2 रो मतलब क्या हो 6 5 3 और 3 2 1 दिया है, ठीक। तो इसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 30 नंबर क्वेश्चन है कि चूज ए एलिमेंट अल्टरनेटिव डिफिनेशन ऑफ सी, इसका अल्टरनेटिव डिफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है मल्टी डायमेंशन एरे, एयर एयर फाइव दिया है यहाँ पे 3 6 5 3 2 1 दिया है, और फिर यहाँ पे दिया है कि एरे है 2 3, यहाँ पे दिया इतना दिया है 2 3 इतना दिया है, और एरे मतलब कितने तरह से लिख सकते हैं इसको, ये देखना ही है। 2 3 मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3 3 कर भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं, मतलब तीनों को तीनों सकते हैं, तीन तरह से हम लिख सकते हैं इस एरे को, इसको लिखने का 3 तरीका है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऐसे प्रोग्राम एरे होते हैं, यहाँ पे दिया है कि एरे का है 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 दिया है, और परपेंडिकुलर करके एरे 0 0 0 कर दिया और 1 1 1 कर दिया है, तो इसे बताना है कि इसका हमारा क्या होगा आउटपुट आएगा। यहाँ पे 1 12 दिया है, 1 1 11 दिया है भाई, 7 12 दिया है, और यहाँ पर डी दिया हमारा 1 6 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 11 वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है कि क्लोज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ ए शेप मल्टी डायमेंशन एरे, क्या होगा, तो फर्स्ट डायमेंशन साइज ऑप्शन ऑफ व्हेन इनिशियलाइजिंग टू द एरे एट द सेम टाइम, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा, 2 2 2 3 है, 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 10 11 12 है, और यहाँ पे दिया भी पॉइंटर बना दिया है, पॉइंटर में सारे सारे वैल्यू को इसमें क्या कर, जितने वैल्यू इसमें है सारे का स्टोर कर लिया इसमें यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे स्टार पी पी प्लस 11 कर दिया है कि 11 पे क्या कौन सा हमारा स्टोर होगा, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हमको, 1 11 1 12 2 12, तो हमारे जब पी में 11 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 12 मिलेगा ना, पी में 11 जोड़ 12 मिल जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार पी का मतलब, स्टार पी का मतलब हुआ स्टार पी प्लस 0 है, मतलब एक पे और एक 12, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो हमारा 17 नंबर है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम, मेन में है इंटीजर साइज है, और 1 2 3 या 4 5 6 है, 7 8 9 है, 7 10 11 12 है, और इसमें देखिए पॉइंटर में जोड़ा है, 11 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 2 कर दिया है, बताना है इसमें आउटपुट क्या होगा इसका, 10 11 12 कर दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 12 वाला। कारण ये होता है कि इसमें जितना भी जोड़ेंगे उतना आगे जाता ही रहेगा एरे साइज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट सी स्टेटमेंट टू चूज नंबर 66 इन द एरे एंड एयर वाई 3 2 11 11 22 30 34 और 5 50 यहाँ बताना है क्या होगा, एयर 2 1 है, कितने डायमेंशन एरे है, या 2 1 है, या फिर इसे लिखा जा सकता है स्टार एयर वाई 2 प्लस 1 लिखा जा सकता है, तीनों लिखाया जा सकता है, इसलिए क्या ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, ए मल्टी डायमेंशन एरे of dimension n is a collection of single dimension array, n dimension array, n one dimension array, और क्या हो जाएगा n टू डायमेंशन है, तो हमारा क्या हो जाएगा n वन डायमेंशन एरे हो जाएगा, ठीक है, जो मल्टी डायमेंशन होता है, n अगर n होगा तो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ठीक। बहुत लंबा वीडियो बन गया। अब आप देखिए चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मल्टी डायमेंशन एरे एंड पॉइंटर int स्टार ptr n इज एन एरे ऑफ n इंटीजर ऑफ साइज n स्टार स्टार पॉइंट, फिर समझ सब सही है इसमें, स्टार ptr n एज अ पॉइंट टू एरे n element size ptr is 9 one element and a multi dimension array is a single dimension array can contain pointer ऑल लेवा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, पूरा तरह से वीडियो खत्म हो चुका है, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।